यहाँ कहा गया है ए सम ऑफ मनी, हमारे पास पैसे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? या कहीं तो इन्वेस्ट कर रहे होंगे। 8% पर एनम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। भैया जी परसेंटेज दिखा, मतलब रेट दिया हुआ है 8%। अच्छा ठीक है, कहीं पर 8% पर एनम पर हम पैसे को इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। और अमाउंट जो है वो आपका इतना हो रहा है, अमाउंट भी दे दिया गया। अभी हम फिर से प्रश्न को पढ़ के समझेंगे, पहले लिख रहे हैं। अमाउंट दिया हुआ है 12,122 रुपए दिया, अमाउंट भी पता चल गया हमको इन 2 ईयर्स। अच्छा टाइम भी पता चल गया, सब कुछ पता है, सब कुछ दे ही दोगे क्या? हाँ इतना नहीं देते ना, इतना सारा वैल्यू दे ही रहे हो आप। अच्छा देखते हैं क्या क्या निकालना है, ये सब पता है हमको। व्हाट विल इट अमाउंट, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट बताना है, अमाउंट क्या होने वाला यदि 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 व्हाट विल इट अमाउंट टू इन 2 ईयर्स 8 मंथ। अच्छा अच्छा अच्छा, एट 9% पर एनम। अगर टाइम जो है चेंज कर दिया जाए, टाइम 2 ईयर्स 8 मंथ कर दिया जाए और आपका रेट जो है 9% कर दिया जाए, उस कंडीशन में बताना है अमाउंट क्या ही होगा। सेम वही सवाल है जो ऊपर ला बनाए थे। उम्मीद करते हैं वहां पर सिर्फ स्टार्टिंग में स्कूल लिख लोगे आप, हाँ जी। फिर यहाँ पर अगेन दे करके इफ वहां पर करोगे, इफ टाइम इतना दिया हुआ है, रेट इतना दिया हुआ है, क्या होगा रिजल्ट। लेकिन इस टाइम को आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा। बनेगा आपसे, प्रयास करो आप। कैसे करोगे? पहले इसको आप टाइम को ईयर में कन्वर्ट करोगे। क्या करोगे? 2 + 8/12, 3 दूनी 6 7 8, 8/3 ईयर्स आपका टाइम निकल गया, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पर आपको ये अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट का प्रयोग करके 12,122, ये अमाउंट दिया हुआ ना, हाँ अमाउंट दिया हुआ। अभी हम इस तरीके में सीखे, सिंपल तरीके, मतलब एक ट्रिक सीखे हैं, बहुत प्यारा सा ट्रिक सीखे हैं कि जो भी आपको यार याद रखना हमेशा इसको, जो भी आपको अमाउंट दिया हुआ रहेगा, अमाउंट जानते हैं किसके बराबर होता है? 100 प्लस रेट इंटू टाइम, 8 दूनी 16, 16% के बराबर है। इस तरीके को तभी इस्तेमाल करना है जब आपको रेट और टाइम दिया हुआ रहेगा, और रेट और टाइम आपको दिया हुआ ही रहेगा, जो सबसे भारी भारी सवाल होता सही में, ठीक है। यहाँ देखो बहुत आसान तरीका, ध्यान से समझोगे। अगर यहाँ पर ये अमाउंट जो है किसके बराबर है? 100 में जब हम जोड़ते हैं रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके 16 हो गया, 100 + 16 कर दिए। गुना हम लोग क्या करने वाले भैया? गुना क्या कीजिएगा, यहाँ देखो, यहाँ के लिए अमाउंट का गुना करेंगे, इसका अमाउंट क्या होगा भैया? इसके लिए अमाउंट 100 प्लस इसके लिए रेट इंटू टाइम करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 8/3 × 9 किए, यहाँ पर 24 हो गया, यहाँ पर 24 कर दिए। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाने वाला। इससे पहले जो ये बताए थे सेम उसी लैंग्वेज पर आधारित आप इसको बना सकते हो। एक आप प्रयास करोगे, आप प्रयास करो आप, ठीक है। आपसे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये बन जाएगा, ये आपसे हो जाएगा, ठीक। जल्दी करोगे आप, हो गया? बिल्कुल हो गया होगा। अब देखते हैं, समझते हैं कितना आपका रिजल्ट सही निकला गलत निकला, उसको विचार कर लेते हैं। यहाँ देखो कितना रिजल्ट निकला है, उस पर विचार करेंगे अच्छे तरीके से। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन देखेंगे, क्या है क्या नहीं है उसको समझते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है वो देखो, गिवन डेट हमको दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, 8% रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, अमाउंट दिया हुआ है, फिर अमाउंट को चल गया पता क्या है क्या नहीं है। अगेन 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 उसका इसके बाद हमको बताना है अगेन इफ टाइम कितना है? 2 ईयर्स 8 मंथ, इसको चेंज ही कर लेंगे। 2 + 8/12, 3 दूनी 6 7 8, 8/3, टाइम इतना, एंड रेट दिया हुआ है, कितना है रेट? 9%। देन उस कंडीशन में अमाउंट क्या होगा वो अमाउंट बताना है, अमाउंट बराबर क्या होगा वो समझो। पहले इस कंडीशन के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 12,122 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये अमाउंट है ना, अमाउंट का मतलब है 100 में जोड़ना है, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके यहाँ 16 जोड़ना होगा, फिर गुना करेंगे। क्या गुना करेंगे? अब इस कंडीशन को देखेंगे, यहाँ अमाउंट है, अमाउंट के लिए यहाँ पर लिखना है, अमाउंट को क्या लिख सकते हैं? 100 में जोड़ना होगा, क्या जोड़ना होगा? इस कंडीशन के टाइम और रेट को मल्टीप्लाई करना होगा। 9 और 8/3 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 3 × 9 8 × 24 हो गया, यहाँ पर 24 कर ले, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट। अब इसको आप सॉल्व करो, अगर अभी तक सॉल्व नहीं किए हो तो सॉल्व करो, सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। जो रिजल्ट निकलेगा यही आपका रिजल्ट निकलने वाला है। अब इससे आसान मैं क्या बता सकता हूं, बताओ। यहाँ देखो कितना होगा वो देखो, 12,122 हो गया बटे 116 हो गया गुना 124 हो गया। इसको आप सॉल्व करना है। सॉल्व हम करें? नहीं, आप सॉल्व करोगे, कटेगा ये, सॉल्व करते हैं। 29 से कटेगा, भाग लगा लेते हैं।
सारी समस्याएं हमें दबा दी क्या? हाँ, सारा कैलकुलेशन हमें करना पड़ रहा है। पांच आ गया ना, दो इधर, एक और नहीं खाएगा, खिला देंगे हम। तीन, दो, ठीक है 23, फिर यहाँ दो आया, कटेगा, तीनों में कटेगा है, 8 बार में 72 का 2 60, 23, 4 1 8, फिर मल्टीप्लाई भी करना होगा। आप भी इतना परेशान होते होगे कैलकुलेशन करने में। जब भैया को परेशानी हो रहा है कैलकुलेशन करने में, तो आपको तो बहुत परेशानी होता होगा। अरे भैया क्या बताएं आपको हम, हाँ हमें इतना परेशानी होता है, मत पूछिए भैया जी। हम आपकी तो दर्द पीड़ा को समझ रहे हैं, लेकिन आपको ही करना है, हमें नहीं करना ये सब चीज़। मेरे एग्जाम में थोड़ी ही आएगा भैया जी। काश आपके एग्जाम में आता। अरे हम एग्जाम देके बैठ चुके हैं ये सब, अब मेरे एग्जाम में आके क्या करेगा? दिन में हम इसी में परेशान होते रहे क्या? अरे पूरे लाइफ भर। अरे हो गया, हम लोग वहां से निकल गए। अब आपको परेशानी उठाना है वहां पे, ठीक है? देखो यहाँ पे इतना 12 9 5 8 करो। देखना कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं हो गया। भैया से कैलकुलेशन गलत थोड़ी नहीं होता, क्या बेटा? ठीक है, उम्मीद करते हैं बस हो गया आंसर इतना सही। अरे हो गया आंसर इतना सही करना था। ठीक, उम्मीद करते हैं 1 नंबर 2 नंबर जो क्वेश्चन था वो समझ में आ गया होगा। आपका होमवर्क है